कल से रमज़ान का पाक महीना शुरू हो रहा है और रोज़े को लेकर के बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। क्या बीमार लोग रोज़ा रख सकते हैं? तो इसके जवाब में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में कई बीमारियों के इलाज के लिए लंगन यानी कि भूखा रहने का ज़िक्र मिलता है। बहुत सारी इंटरनेशनल रिसर्च के बारे में बात करें तो डब्ल्यूएचओ, एनआईएच वगैरह से लेकर के जापानी साइंटिस्ट योशिनोरी ओहसोमी तक की रिसर्च में ये पाया गया कि रोज़े का हमारे जिस्म पर पॉजिटिव और अच्छा असर पड़ता है। रोज़ा हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ये कैंसर सेल्स को ख़त्म करता है और कैंसर होने से भी बचाता है। कई सारी बीमारियां जो सालों से ठीक नहीं हो रही थी वो रोज़ा रखने से ठीक होती हैं। मेरा खुद का अपने पेशेंट्स पे एक्सपीरियंस है। सालों से कुछ लोगों को खुजली थी, लेकिन मेरे इलाज और रोज़ा रखने के साथ साथ उनकी खुजली 3 ही दिन में कंट्रोल हो गई। रोज़े को लेकर मेंटल डिसऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो रोज़ा हमारे अंदर एक कंट्रोल पैदा करता है, हमारी सोच को कंट्रोल करता है। हमारे अंदर जो ओवर थिंकिंग है, एंजाइटी, डिप्रेशन की बीमारी है, इन सब से हमें रोज़ा निजात देता है। रमज़ान के पाक महीने में अगर आप अच्छे तरीके से रोज़ा रखते हैं तो ईद के आने तक पूरे महीने भर में आप एक अच्छी सेहत के मालिक बन जाएंगे। आइए मैं आपको कुछ सलाह देता हूं कि आपको रमज़ान में किस तरीके से रोज़े रखने चाहिए कि आप बीमार ना हों बल्कि एक अच्छी सेहत के मालिक बन जाएं। मैं बात शुरू करता हूं इफ्तारी के टाइम से। इफ्तार में आप एकदम से तली भुनी चीज़ें, उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं, क्योंकि ये इस तरीके से होगा जैसे दिन भर बल्ब जल रहा था और हमने उसके ऊपर पानी मार दिया। तो सोचिए कैसा होता है वो। मैं आपको अपनी तरीके से बताता हूँ कि किस तरीके से आपको इफ्तार करना है। मेरी राय में आपको 3 घूंट पानी पीना चाहिए और 3 खजूर खाने चाहिए। ये थोड़ा और पानी पी लें, कुछ मौसम के हिसाब से जो फल चल रहे हों वो खा लें। ऐसा फल ना खाएं जो अभी मौसम ने आपको इजाज़त नहीं दी है खाने की। जैसे अभी ये मौसम आ गया है, अभी से तरबूज आने लगे हैं, तो तरबूज आपको नुकसान करेगा। तो कोई भी ऐसा फल, कोई भी ऐसी खाने की उल्टी सीधी चीज़ ना खाएं, ना पिएं जो आपकी सेहत को नुकसान दे। आप थोड़ा पानी ले लें, 3 खजूर ले लें और अपनी नमाज पढ़ने के लिए चले जाएं। इस बीच आपको क्या होगा, आपके पेट को थोड़ा सा रवां होने के लिए वक्त मिल जाएगा। वापस आ करके अब पेट भर के खाना खाएं। खाने के दौरान भी पानी पिएं, लास्ट में पानी ना पिएं। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर आप जब तक सोते नहीं हैं, कुछ काम करते रहते हैं तो पानी भी पीते रहें। नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ पे भी बीच बीच में पानी पीते रहें। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो दिन भर में पानी की कमी होती है वो पूरी हो जाएगी। इसी तरह आप इफ्तार में ठंडा पानी या ठंडा जूस ना लें। मौसम के हिसाब से ये आपको खांसी जुकाम दे सकता है। ज़्यादा तेल वाली चीज़ें, मिर्च मसाला, तला भुना ऐसा ना खाएं। जिन्हें अपना वजन कम करना है वो सहरी में कम खाना खाएं और इफ्तारी में उससे भी कम खाना खाएं, फल ज़्यादा खाएं। इसी तरीके से जिन लोगों को अपना वजन बढ़ाना है वो सहरी में कम और इफ्तारी में ज़्यादा खाना खाएं। देखिए, रमज़ानों में ये देखा जाता है कि मीठी चीज़ें लगभग रोज़ खाई जाती हैं। अच्छा, वो मीठा बनता किस चीज़ से? चीनी से। याद रखें, चीनी ऐसी चीज़ है जो आपको नुकसान पहुंचाती है। चीनी एक रिफाइंड शुगर है और ये रिफाइंड शुगर हो चाहे रिफाइंड ऑयल हो, ये हमें नुकसान देते हैं। तो हमें चाहिए कि रोज़ रोज़ चीनी की चीज़ें यानी मीठी चीज़ें ना खाएं। रमज़ानों में बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द की दवा ना लें, क्योंकि पूरे दिन प्यासे रहने से किडनी पर काफ़ी लोड रहता है। ऐसे में इफ्तारी के तुरंत बाद दर्द की दवा खा लेना बिना डॉक्टर की सलाह के खतरनाक साबित हो सकता है। किडनी भी खराब हो सकती है। और मेरी तरफ से सभी को रमज़ान मुबारक। दुआओं में याद रखना।